हेलो स्टूडेंट्स। हर आदमी आज, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। वो चाहता है कि वो समाज में, सोसाइटी में, पार्टी में अंग्रेज़ी बोले और वो लोग उसकी तारीफ़ करें। वो ये भी चाहता है कि अंग्रेज़ी में लिखी हुई, चाहे वो मैगज़ीन हो, नॉवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, न्यूज़पेपर हो, उसको पढ़े और ज्ञान का भंडार वो हासिल करे। अंग्रेज़ी का पेपर रखने का एक फ़ैशन चल पड़ा है। हर आदमी चाहता है कि उसके ड्राइंग रूम में अच्छे अच्छे इंग्लिश के बुक्स रहें, इंग्लिश मैगज़ीन रहें, इंग्लिश न्यूज़पेपर रहें। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की स्कूल में सही पढ़ाई नहीं होने के कारण ये इंग्लिश अधिकतर लोगों की कमज़ोर कड़ी के रूप में आता है और लोग उम्र बीतता जाता है, लेकिन ये जो शौक़ है उनका कभी पूरा नहीं होता है। तो आखिर क्या बात है कि लोग पढ़ लिख कर के भी अंग्रेज़ी बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, फ़ॉल्टर करते हैं? आइए हम आपको कुछ बात बतलाते हैं। ये बात तो सही है कि हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी क्या हम गलत बोलना चाहेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी आप अगर रॉन्ग सेंटेंस भी है तो बोलिए। ठीक है, अंग्रेज़ी बोलने के लिए हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम आदत ही नहीं डालेंगे किसी चीज़ का, अगर हम हिंदी में भी बोलने की आदत नहीं डालेंगे तो हिंदी भी हम सबके सामने बोल नहीं पाएंगे। मेरा पहला सुझाव है, आप हैबिट फॉर्मेशन, आप अंग्रेज़ी में बोलिए और उसकी कभी चिंता मत कीजिए कि आप जब बोल रहे हैं उसमें कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। मेरे अनुसार एक टीचर होने के कारण मैं मानता हूँ कि ग्रामेटिकल करेक्टनेस से ज़्यादा फ्लुएंसी की ज़रूरत है। जब हम फ्लुएंसी बोलते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप फर्राटेदार ये और बोले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धीरे ही धीरे बोले, लेकिन कनेक्टेड सेंटेंसेस के बात कीजिए। और इंग्लिश लेकिन आपका अगर आप गलत बोलेंगे तो दूसरे लोग उसको समझने में उनको दिक्कत होगी। इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होता है और करेक्ट और रॉन्ग सेंटेंस क्या होता है, इसके बीच का फ़र्क आप जानिए। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आप नेस्फील्ड का या रेन एंड मार्टिन का या टॉमसन एंड मार्टिनेट का पूरे ग्रामर का पूरे एक्सरसाइज कीजिए, जो कि अब सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन कम से कम जो बुनियादी बात है, फंडामेंटल बात है कि आखिर वाक्य सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये तो आपको जानना चाहिए। और इसके लिए अभी देखिए, जब हम विद्यार्थी थे आज से 40-50 साल पहले, तो उस समय हमारे ग्रामर के एक आइटम में पार्जिंग नाम का एक आइटम होता था, पार्ज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेकिन आज सिलेबस में पिछले 30-40 सालों से वो पार्जिंग जो है सिलेबस में नहीं। उसी तरह पहले एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ होते थे। पार्जिंग आखिर क्या होता है? जब हम कहते हैं पार्ज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो किसी सेंटेंस को हम उसके ब्रेक करते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में, और ये बताते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से उसका संबंध है। अगर वो नाउन है तो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, या अगर वो कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है। उसी तरह प्रोनाउन का या रिफ्लेक्सिव नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह एडजेक्टिव और जितने भी से लेकर के जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका एक चार्ट बनाया जाता था। इससे क्या होता था कि कुछ किसी लिखे हुए या बोलते समय हम श्योर होते थे कि हम जो ये सेंटेंस बना रहे हैं बिल्कुल ग्रामर के कायदे के मुताबिक ही। तो हम आप सभी लोगों को बोलेंगे कि पार्जिंग का फिर से आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स, इसको जानना चाहिए। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी कीजिए। शब्द के द्वारा ही हम अपने बातों का इजहार करते हैं, इसलिए शब्द और वर्ड्स को जितना उसका भंडार हमारा समृद्ध होगा, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने बात कर सकेंगे। इसके लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। आप टीवी का जो प्रोग्राम्स है इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश मूवीज़ का, अगर नहीं भी समझ में आवे तो उसको पढ़िए और उसको देखिए। तो ये एक माहौल बनाना पड़ता है अंग्रेज़ी सीखने के लिए, एक जुनून पैदा। अगर आपके पास जुनून है तो
अगर आपको कोई मदद भी नहीं करने वाला है, तो भी हम इस बात का हमको पूरा विश्वास है कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। अंग्रेज़ी बोलने के लिए आदत डालिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वॉच कीजिए इंग्लिश मूवीज़ का, इंग्लिश प्रोग्राम्स का, इंग्लिश करंट अफ़ेयर्स का, जो हमारे टीवी एंकर्स लोग करते हैं। तो इस प्रकार आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो दिन दूर नहीं कि आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर के रूप में उभर सकते हैं। थैंक यू।